तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को परीक्षा बोर्ड से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। कई टीचर्स का, कई स्टूडेंट्स का मानना होता है कि परीक्षा बोर्ड से नहीं पढ़ना चाहिए। कई टीचर्स का मानना होता है कि परीक्षा बोर्ड से नहीं पढ़ना चाहिए। परीक्षा बोर्ड से वही स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनको ओनली पास होना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टॉपर्स स्टूडेंट भी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन को यूटिलाइज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन यही बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टेप को समझेंगे कि परीक्षा बोर्ड से क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्या उसमें सही दिया होता है, क्या उसमें गलत दिया होता है। अब बात करते हैं परीक्षा बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन पेपर दिए हैं वो उनका यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं। तो परीक्षा बोर्ड में आपको स्टार्टिंग में 4 पेपर गिवन है। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सेकेंड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेकेंड। ये चारों पेपर आपको स्टार्टिंग में परीक्षा बोर्ड में दिए हुए हैं। दूसरी चीज, एंडिंग में अगर अपन जाते हैं परीक्षा बोर्ड में तो बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2020 के बने, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024 के बने। ऐसे करके परीक्षा बोर्ड में टोटल 7 क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। अब ये 7 क्वेश्चन पेपर में अगर अपन देखते हैं तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 28। 70 नंबर का टोटल पेपर होता है जिसमें आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 28 होते हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, वन वर्ड होते हैं। तो 28 क्वेश्चंस आते हैं। तो 28 पहले वाले सेट में आएगा, 28 सेकंड में, 28 थर्ड में, और ऐसे ही अपने को यहाँ पे 28 इसमें भी। और जो बोर्ड के पेपर दिए 2022 उसमें भी 28 एमसीक्यू दिए, यहाँ पर भी 28 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए। टोटल आपके परीक्षा बोर्ड में 7 क्वेश्चन पेपर गिवन है। अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू में 28 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 194 आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन सेम भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब डिफरेंट क्वेश्चन है, सब अलग अलग दिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन सेम होंगे। तो अगर वो सेम क्वेश्चंस को हटा दिए जाए, क्योंकि जो 2022 में आए वो 2023 में भी कुछ एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेम आए, सेम टू सेम। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए ऐसे कैसे 2024, 2022, 23 में भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर यहां से अपन हटा दें तो अराउंड आपको अप्रोक्स 120, 125, 130 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर सेम को अपन हटा। यदि ये सेम क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो आपको क्वेश्चन पेपर में 120 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सभी सब्जेक्ट में अगर आपने 120 एमसीक्यू टाइप के 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए तो बिल्कुल यकीन मानना कि आपका एक भी 28 मार्क्स के क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो हर सब्जेक्ट में आपको परीक्षा बोर्ड में आपको स्टार्टिंग के 4 सेट पेपर, एंडिंग के 3 बोर्ड के पेपर में से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस गिवन है 28, उनको अच्छे से कर लेना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि परीक्षा बोर्ड में टोटल 7 पेपर दिए, 7 पेपर में 194 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए। 194 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सेम भी होते हैं। यदि ये सेम क्वेश्चंस को अपन हटा दें तो आपके पास 130 135 क्वेश्चंस बचेंगे। अगर आपने 130 135 क्वेश्चंस याद कर लिए हर सब्जेक्ट में तो आप अपने 2025 के बोर्ड एग्जाम में 25 में या 24 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट करके आ जाएंगे। तो इसलिए हर एक पढ़ने वाले बच्चे को परीक्षा बोर्ड के स्टार्टिंग के पेपर, एंडिंग के पेपर में से एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से याद करना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो गलत दिए हैं, इसलिए आप अपने कोचिंग के टीचर, स्कूल के टीचर से अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कोई गलत लग रहा है, कोई गलत ऑप्शन दिए तो वो टीचर से वेरीफाई करने के बाद ही याद करें। हाँ, लेकिन ये यकीन है कि अगर आपने 194 क्वेश्चन में से 130 135 कुछ अराउंड क्वेश्चन बनेंगे वो आपने याद कर लिए तो आप 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में आपके बैठ जाएंगे। ये वीडियो परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन के प्रमोशन के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है, उनके समझाने के लिए बनाया गया कि उनको परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन या गाइड का, नोट्स का कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट और टीचर का मानना होता है कि परीक्षा बोर्ड से नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन आपको इतना रेडीमेड मटेरियल कहां मिलेगा। साथ तो उसमें पेपर मिल जाते हैं, प्लस अपन को परीक्षा बोर्ड से यह देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आईएमपी है, या कोई क्वेश्चन टॉपिक छूट तो नहीं गया है जो अपने कोचिंग स्कूल में नहीं पढ़ पाया है। तो ऐसा रेडीमेड मटेरियल आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाता है। इसलिए अपन को परीक्षा बोर्ड को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से अपन पढ़ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, आ सकता है, आईएमपी क्वेश्चन है, उसके लिए अपन को परीक्षा बोर्ड
यूज करना है। और आजकल 2018 के बाद एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है कि एमपी बोर्ड 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स 3 मार्क्स के, वो तो एज इट इज आ जाते हैं, लेकिन परेशान जो कर रहे हैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आजकल 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, इसलिए परीक्षा बोर्ड में अपने को 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए अच्छी रहती है, लेकिन देख के समझ के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर उसमें गलत दिए होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परीक्षा बोर्ड लाएंगे, उसमें आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिलेगा, लेकिन उसके आंसर में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपने स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर से कंसल्ट करेंगे तो परीक्षा बोर्ड 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए और आईएमपी क्वेश्चंस के लिए अच्छी रहती है। इसलिए सोच समझ के अपन को परीक्षा बोर्ड का यूटिलाइज करना है। तो आखिरी में आपसे ये कहना चाहूंगा कि परीक्षा बोर्ड केवल आपको सिलेबस देखने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए, मार्किंग स्कीम देखने के लिए यूज करना है। उसके आंसर्स के लिए आपको आपके स्कूल की, कोचिंग की कॉपी का यूज करना है। हाँ, 1 नंबर के एमसीक्यू, वर्ड, 1 वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस के लिए आप परीक्षा बोर्ड यूज कर सकते हैं। थैंक यू।